कोर कमेटी का नाम इस बैठक को दिया गया है। हालांकि कुछ लोग अभी अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए हैं, पर किसी भी काम के लिए तो कभी भी कोई कार्य रुकता नहीं है किसी की परेशानी के लिए। इसलिए हमने कहा कि बैठक आप अपनी कीजिए और जो भी सुझाव आते हैं, जिस तरह से भी कुछ कार्यक्रम निर्धारित होते हैं तो उसका हम पालन करें। तो मैं कौशिक जी से निवेदन करूँगा कि वो बैठक की। राजनीति में आने से पहले आप शिक्षिका थी, तो इस नाते उस पृष्ठभूमि का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा। तो मैं अपने बीच में आपको पाकर के मैडम बड़ा हर्षित हूँ। ये प्रमुख पत्रकार तो हैं ही और हमारे पूरे प्रदेश की क्रीम है, मतलब एक एक आदमी एक एक जिले का हमारा पूरी करता है। तो अब मैं प्रभा वर्मा जी से और रेणु सेमवाल जी से अनुरोध करता हूँ, हमारी वो प्रदेश अध्यक्ष है महिलाओं की, ये गढ़वाल मंडल की हमारी मैडम का अध्यक्ष जिला पंचायत देहरादून। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ये बात की बात है, लेकिन पहले आप एक शिक्षिका हैं और शिक्षिका का मूल कार्य होता है शिक्षा देना, पहले अध्ययन करना और फिर समाज के बच्चों को शिक्षित करना। वो दायित्व आप निर्वाह करने के बाद में अब आप ओवरऑल समाज की सेवा करने के लिए जिला पंचायत के माध्यम से राजनीति में आई। इस छोटे से हमारे कार्यक्रम में हमारी जो प्रदेश की कोर कमेटी है, और प्रदेश की कोर कमेटी में इस तरह के कार्यक्रम रखना ये परंपरा नहीं है, लेकिन हमारे कौशिक जी ने कहा कि नहीं, हम कोर कमेटी के माध्यम से इस दिवस को मनाएंगे और उसमें ही हम जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया को आमंत्रित करेंगे और वो हमें पूरी उम्मीद है कि अब वो हमें आकर के गौरवान्वित करेंगे। आपने हमें गौरवान्वित किया, हम बहुत ही कृपा पात्र हैं आपके, और आपकी सेवा के लिए यहाँ पर देहरादून का मीडिया तो हमेशा आई है और ये पूरे प्रदेश का मीडिया आगे चल कर राजनीति में आप आगे बढ़े, इस कामना के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें समय दिया और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर के अभी आपने हमारे संगठन को सहयोग करने के लिए जो आश्वासन दिया है, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी हमारा निकट भविष्य में प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण होगा और उस प्रदेश कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण के साथ साथ जिला कार्यकारिणी का भी शपथ ग्रहण होगा। उस शपथ ग्रहण में आपकी उपस्थिति और आपका सहयोग दोनों हमको अपेक्षित होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आप उस कार्यक्रम में अपना सहयोग भी देंगे और उपस्थित होकर के आप अपना आशीर्वाद भी हमारे संगठन को प्रदान करेंगी। ये मेरा निवेदन है आपसे, और बाकी समय समय पर आप सहयोग करते ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा जो संगठन है इसका हमने नाम बदला है, ये ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन किया है। ये पुराना 50 साल से भी चल रहा है संगठन NUJ, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। ये संगठन उत्तराखंड में कभी राष्ट्रीय संगठन की डायरेक्ट इकाई हुआ करता था, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर 2 फाड़ हो गए संगठन में और यहाँ प्रदेश स्तर पर भी 2 फाड़ हो गए। तो जब 2 फाड़ हो गए तो हमने सोचा, हमारे साथी कुछ जो दूसरी तरफ चले गए, हमने सोचा कि एक ही नाम से एक प्रदेश में 2 कार्यकारिणी 2 कमेटी जब काम करेंगी तो कहीं ना कहीं टकराव अवश्य पैदा होगा। तो हमने सोचा कि हम उत्तराखंड में इस नाम से नहीं बल्कि दूसरे नाम से काम करेंगे और हमारा एफिलिएशन राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो बड़ी विंग है, जो 21 राज्यों में है और 16,000 उसके सदस्य हैं आज की तारीख में, उस विंग से हमारा एफिलिएशन है।
हमको जैसे हमने संस्था का गठन किया उसके तीसरे दिन हमको एफिलिएशन मिल गया, क्योंकि हम उसी संस्था के अंग थे, इसलिए एफिलिएशन में कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम एनईजे के लिए ही काम करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नाम से हम काम करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और समाज की सेवा करेंगे, सरकार की सेवा भी करेंगे। जो जनहितकारी जितनी उनकी योजना है उनको हम आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से, और जो जनता के हित के कार्य है वो हम उनके सुझाव भी सरकार को देंगे। और जो सरकार के जितने भी अंग है, जितने भी प्रतिनिधि हैं पार्टी की राजनीति में, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, सरकार से संबंधित जो भी लोग इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन सबको हमारा जो सकारात्मक उनका पक्ष है उसके लिए सदैव हमारा सहयोग रहेगा। ऐसे हम आपको ऐसा आश्वासन देते हैं। और ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन सदैव आपका सहयोग करता रहेगा और आपकी कृपा का आभारी भी रहेगा, आपके सहयोग का आभारी रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। इसके बाद हमारी जो है वो सामान्य सभा होगी। तो इसमें हमने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तैयार किया है जो हमारे विषय को प्रतिपादित करता है। ये हम जो है अभी राज्यपाल जी को जाकर के सौंपेंगे और जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको कॉपी देंगे। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति भारत सरकार, मीडिया संस्थान की समस्याओं और मीडिया आयोग की स्थापना पर ध्यानाकर्षण। इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हम भारत के समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में इस पत्र द्वारा पत्रकारिता और व्यापक मीडिया समुदाय को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहले प्रेस आयोग जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.एस. राध्याध्यक्ष और सदस्यों में सर सी.पी. गोस्वामी अय्यर, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर V.K.R.V. राव, T.H. पटवर्धन, T.N. सिंह, जयपाल सिंह, A.D. मणि, A.R. भट्ट, M. चलपति राव और S. गोपालन शामिल थे, ने 1954 में अपनी सिफारिशें दी। लेकिन उसके बाद से मीडिया परिदृश्य में भारी बदलाव आया। बदले हुए मीडिया परिदृश्य के लिए नियामक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता की तरफ बार बार ध्यान दिलाया गया है। विशेषज्ञ एक मत हैं कि यह काम शीघ्र से शीघ्र किया जाए और इसके लिए प्रेस आयोग की जगह नए मीडिया आयोग की स्थापना की जाए। श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेज बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट 2021 में इससे पहले कि वेज बोर्ड रिपोर्ट के पूरे 11 साल बाद आई। जिस दुनिया में हम रहते और काम करते हैं वह 2011 में नवीनतम रिपोर्ट आने के बाद की अवधि में बहुत बदल चुकी है। वर्ष 2000 के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 वेतन आयोग की रिपोर्टें आ चुकी हैं, जबकि अधिकांश श्रमजीवी पत्रकार लगभग 2 दशक पहले निर्धारित वेतन ढांचे से भी पीछे खड़े हैं। अधिकांश पत्रकार अब अनुबंध पर काम कर रहे हैं, इसलिए नए वेज बोर्ड का गठन करते हुए सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि वेज बोर्ड प्रावधानों के लाभों से वंचित ना रहें। हम वेतन बोर्डों के अविलंब गठन की पुरजोर मांग करते हैं। पत्रकारों पर उनके पेशेवर काम के कारण अक्सर हमले किए जाते हैं और उन्हें परेशान किया जाता है। हमें भारत सरकार से इस चिंताजनक समस्या के समाधान में सहयोग की अपेक्षा है। इस चुनौती के विभिन्न पक्षों को देखते हुए हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रक्रियात्मक कदम उठाने, इससे संबंधित सामग्री को पत्रकारिता पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने, पत्रकारों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण और संकट के समय उनकी मदद करने वाली एक हेल्पलाइन की व्यवस्था चाहते हैं। वर्तमान EPFO पेंशन अब पेंशन के नाम पर एक मजाक बन गई है। यह नितांत अपर्याप्त है और इस व्यवस्था पर पुनर्विचार और उसमें सुधार की जरूरत है। कुछ राज्य सरकारें अब गिने चुने पत्रकारों को राहत देने के लिए एक तदर्थ उपाय के रूप में पेंशन दे रही हैं, लेकिन ये इसका समुचित समाधान नहीं है। हम सेवा मुक्ति के बाद सभी श्रमजीवी पत्रकारों की वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत के अनुरूप समुचित और गारंटी शुदा पेंशन की व्यवस्था की मांग करते हैं। समाज के संवेदनशील वर्ग की सामाजिक सुरक्षा के लिए पत्रकारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किए जाने का भी अनुरोध करते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन
भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की वर्षगांठ पर ये याद करने के उद्देश्य से किया जाता है कि एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस सुनिश्चित करना राष्ट्र की जरूरत है। इस पत्र में जिन मुद्दों को उठाया गया है वे इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने पर सहायक होंगे। इसलिए हमें विश्वास है कि सरकार राष्ट्रीय और सामाजिक हित में तत्काल इस दिशा में कदम उठाएगी। सरकार के अच्छे काम भी और सरकार के जो जिस तरह जो हम लोग कहते हुए ठीक है बहुत सारे कामों में हो सकता है वो जनहित में नहीं हो, तो उनको जो नागरिकों के सामने लाने का काम है वो आप सब लोग करते हो। और वैसे भी आप लोग जो है जिसको हम कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और कोई भी अगर मीनार खड़ी है तो उसके लिए चारों जो पिलर उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों का बहुत बड़ा काम है। और कल ही मेरी आपसे बात हुई थी अचानक ही, जो हम लोगों का आपका हॉल चाहिए, तो मेरे को कोई नहीं, आपके परिवार की बात है, आप लोग आइए बैठिए अपना समस्या है। एक आपने एक अपना ये माननीय शायद महामहिम राष्ट्रपति के लिए आप लोगों ने अपना एक वो बनाया है। इसमें मेरी ऐसे जनप्रतिनिधि भी कह लीजिए, जिस तरह की आपको मेरी जिस तरह की कोई मदद चाहिए तो मैं इसमें आपकी ज़रूर मदद करूँगी। इसके साथ मेरा कोई कवरिंग लेटर आपको चाहिए, आपको जॉब करेगी, जो भी आप लोग को मेरी वो है तो बिल्कुल रखिए। और एज ए पत्रकार भी और इस जिले के प्रथम नागरिक होने के नाते भी जहाँ पे भी आप लोग को मेरी जिस तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपके साथ हूँ। जहाँ भी आपको मेरा सहयोग चाहिए होगा जिस तरह का भी, तो इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कुछ कहने का है नहीं, अपनी भाषणबाजी का। और पुनः आप लोग को एक बार पत्रकारिता दिवस के बहुत बहुत 56वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। और इस शुभ अवसर पर मैं जितने भी हमारे पत्रकार भाई बहन हैं सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे को लगता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकार भाई बंधु हमारे, और जैसा मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा कि जब कोई भी इमारत खड़ी होती है उसके चारों जो कॉलम है उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वच्छ और निर्भीक पत्रकार के हमारे भाई बहन उनकी हमें बहुत ज़रूरत है। और मैं उनको उज्जवल भविष्य के लिए और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के लिए आज पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।